कि आप उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी पर वही का आगाज़ हो रहा है, तो तालीम व ताल्लुम के हवाले से वही आ रही है। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज की वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, नमाज का पूरा तरीक़ा आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये जानने के लिए इल्म ज़रूरी है। मारिफत खुदा के लिए और मारिफत खुदी के लिए इल्म की ज़रूरत है। खुदा को पहचान ना हो तब भी इल्म चाहिए, खुद को पहचान ना हो तब भी इल्म ज़रूरी है। जिन्होंने आज की ये खूबसूरत महफिल सजाई है और पूरे साल की कारकर्दगी आपके सामने रखने की उन्होंने एक कोशिश की है, आज आखिर में आप जो है दस्तारबंदी की शक्ल में इदारे की मेहनत, इदारे के मुअल्लिमीन व मुताल्लिमीन की मेहनत का समरा इंशाअल्लाह अपनी आँखों से मुलाहज़ा करेंगे। तमहीद का वक्त नहीं है। मुझे जनाब हाफिज़ जावेद साबरी साहब की जानिब से और दूसरे जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से ये आदेश है कि मैं वक्त का पालन करूं और करना भी चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है, वक्त ही सबसे बड़ा सरमाया है। वक्त की कदर होनी चाहिए और इस तरह की मजलिसों से अगर वक्त की नाकदरी की जाएगी तो फिर हमारे नौजवान चाय खानों में और चौक चौराहों में बैठकर ज़ियाए वक्त को कभी भी वो गुनाह का अमल नहीं समझेंगे। आज ये उम्मत जहाँ खड़ी है हंसने हंसाने का वक्त नहीं है और नॉन प्रैक्टिकल बातें करने का वक्त नहीं है। पिछले 78 सालों से हम इस कदर डसे जा चुके हैं कि हमें अब अपने मोमिन होने पर भी शक हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं। ये आपको बताएंगे कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने हमें यह बताया था कि मोमिन कभी एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। ईमान वाला कभी 2 बार नहीं डसा जाता, एक बार डसे जाने के बाद फिर वो होशियार हो जाता है। मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, मोमिन अक्लमंद होता है, मोमिन होशियार होता है। मगर हम कौन से मोमिन हैं, कैसे मोमिन हैं कि हम पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं, मगर हम कुछ भी तब्दीली अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होगी कि कोई सीईओ आता है और आने के बाद वो सारे फार्मूले, सारे उसूल कंपनी के तब्दील कर देता है और फिर कंपनी को नीचे से बुलंदी तक उठा कर ले जाता है। दूसरा आता है, वो फिर अपने उसूल नाफिज कर देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नाम तक अगर तब्दील करने की ज़रूरत पेश आई है तो नाम तक तब्दील कर दिया जाता है। उसकी मिसाल है आपके सामने। सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी आज उसे इस्तेमाल कर रही है। ट्विटर का नाम आपने सुना होगा। क्या आज ट्विटर का नाम ट्विटर ही है? ट्विटर का नाम चेंज हो गया। टेलीकॉम कंपनी में एक कंपनी हुआ करती थी कभी, हज का नाम आज चेंज हो गया। तो वो अपना फ़ायदा देखते हुए अपना सब कुछ तब्दील कर देते हैं। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? यकीन जानिए, जिंदा कौमें हमेशा अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करती हैं और हालात के पेश नज़र वो अपने अंदर तब्दीली लाने, बेदारी लाने की कोशिशें करती हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दारुल उलूम हनफिया जैसे दूसरे जो भी तालीमी इदारे हैं उन इदारों को फ़रोग़ दें ताकि इल्म की तरक्की हो। हमने उस नबी का कलेमा पढ़ा है कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का आगाज़ होता है, कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज़ होता है, तो आप जानते हैं कि अक़ीदा तौहीद और रिसालत को बुनियादी हैसियत हासिल है इस्लाम में, है ना। नमाज अहमुल फ़राइज़ है, लेकिन पहली वही जब पैगंबर पर आती है तो अक़ीदा तौहीद और रिसालत के हवाले से नहीं आती, नमाज के हवाले से नहीं आती, रोज़े के हवाले से नहीं आती, हज व ज़कात के हवाले से नहीं आती, बल्कि वही का आगाज़ उन 5 आयात से होता है जिन 5 आयात को मैंने तिलावत की है खुतबे मसनूना के बाद। सूरतुल अलक़ की वो 5 इब्तिदाई आयात तालीम के हवाले से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। किस कदर अफसोस का मुकाम है
कि आप उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी पर वही का आगाज़ हो रहा है, तो तालीम व ताल्लुम के हवाले से वही आ रही है। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज की वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, नमाज का पूरा तरीक़ा आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये जानने के लिए इल्म ज़रूरी है। मारिफत खुदा के लिए और मारिफत खुदी के लिए इल्म की ज़रूरत है। खुदा को पहचानना हो तब भी इल्म चाहिए, खुद को पहचानना हो तब भी इल्म ज़रूरी है। लिहाजा अक़ीदा तौहीद और रिसालत के हवाले से आयत नहीं उतरती है, ईमान बिल गैब पर आयत नहीं उतरती है, ईमान बिल आखिरा पर आयत नहीं उतरती है। आयत अगर उतरती है सब में पहली वही आती है तो इल्म के हवाले से आती है, क्योंकि इल्म ही वो जीना है, इल्म ही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम अपने खालिक़े हकीकी की मारिफत हासिल कर सकते हैं। इल्म हकीकत में वही इल्म है जो बंदे को खुदा की मारिफत कराए। अगर इल्म आपका खालिक की मारिफत न करा सका तो फिर वो इल्म नहीं है। उस इल्म के हासिल करने से बेहतर था कि आप जाहिल रहते। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमहुल्लाह मकतूबात में लिखते हैं कि इल्म वो है जो तुम्हें खुदा की मारिफत कराए, और जो खुदा की मारिफत न कराए तो समझ लो कि वो इल्म नहीं है। मौलाए रूम मसनवी में लिखते हैं कि इल्म अगर तुम्हें बड़ों का अदब नहीं सिखाया, तुम्हारे इल्म ने अगर तुम्हें तुम्हारे बड़ों का अदब नहीं सिखाया तो इसका मतलब तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमने पढ़ा ही नहीं। इल्म अदब सिखाता है, इल्म खुदा की मारिफत सिखाता है, इल्म खुदी की मारिफत सिखाता है। मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आज हाल यह है कि हर इंसान दूसरे के लिए फिक्र कर रहा है, अपनी फिक्र किसी को नहीं है। अपनी कब्र कैसी होगी इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा, उसकी औलाद कैसी होनी चाहिए इसकी परवाह नहीं है, उसकी बेटी किसके साथ जा रही है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे की बेटी क्या कर रही है उसकी खबर उसे जरूर है। महंगी महंगी शादियां कर रहे हो आप, महंगे महंगे जलसे करा रहे हो, और हद तो यह है कि चेहरे पर नूर है अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी शरीफ सजाई हुई है, और आपके सामने उस बेगैरत बाप के सामने बेटी नाच रही है, बहुएं नाच रही है, और आपकी गैरत नहीं जाग रही है। भला वो कौम कैसे मुस्कुरा सकती है जिस कौम की लगभग 10 लाख बेटियां सिर्फ और सिर्फ 2014 से लेकर 2024 तक, मैरिज ब्यूरो का जो डेटा है वो डेटा निकाल लीजिए। आप में से हर कोई गूगल चलाना जानता है, अगर मेरी बात का यकीन न हो गूगल सर्च कर लो। सिर्फ 10 सालों में इसी भारत की सरजमीन पर, जिस भारत को गरीब नवाज ने अपनी कारकर्दगी से, अपने सूफियाना रविश से, अपनी गुराबा परवरी से, अपनी इंसान दोस्ती से मरकज़े तौहीद और रिसालत बना दिया था। जिन सीनों में तारीकी थी वहां गरीब नवाज ने शम्मे तौहीद रोशन किया था। आज हमारी 10 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कैसे नींद आ रही है आपको? कहां मर गई है आपकी गैरत? क्या अब भी आप नहीं जागोगे? क्या अब भी आप मूंछों पर ताव देकर अपनी अपनी डफली बजाओगे, अपना अपना राग अलापोगे? क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि आप सर जोड़कर बैठो और मिल्लत की बेटियों की फिक्र करो? कल एक बेटी की इज्जत का सवाल था, तो इमाम अहमद रजा के बेटे मौलाना मुस्तफा रजा नूरी बरेलवी ने पीलीभीत के मुसलमानों को हुक्म दिया था कि सुनो, जब वो बच्ची भगाई गई है
तो भगाकर ले जाने वाला चूंकि अदर कास्ट का है, अदर रिलीजन का है, और जो बच्ची गई है गर्चे वो शिया मकतबे फिक्र की बेटी है, लेकिन शहरे पीलीभीत में खबर यह फैली हुई है कि एक मुस्लिम बच्ची एक नॉन मुस्लिम बच्चे के साथ फरार हो गई है। हजरत मुफ्ती आजम हिंद रहमहुल्लाह ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत भी देता हूं, हुक्म भी देता हूं कि जब तक उस ऑफिसर की बेटी को उसके बाप तक तुम पहुंचा न दो, तब तक उस ऑफिसर के साथ तुम खड़े हो जाओ। इसलिए कि कौम की बेटी की इज्जत का सवाल है। वहां एक बेटी की इज्जत का सवाल था, यहां 10 लाख बेटियों की इज्जत तार तार हो चुकी है। अभी हल्द्वानी में जो कुछ हुआ अफसाना नाम की हमारी बहन के साथ, वो आपके सामने है। मेरे अजीजों, ये सारे फितने आज आपके दरवाजे पर हैं। आप बच्चियों को तालीम दें, यकीन जाने तालीम ही वो हथियार है जिससे ईमान की हिफाजत होगी, अकीदे की हिफाजत होगी, जानो माल की हिफाजत होगी, इज्जतो आबरू की हिफाजत होगी, देश की हिफाजत होगी, देश के संविधान की हिफाजत होगी। ये हिफाजत वही कर सकता है जिसके पास तालीम का हथियार हो। आप कहते हो हमें हक नहीं मिलता, आज आपके घरों पर बुलडोजर चलता है। आज हमारा नौजवान अगर पढ़ नहीं रहा, या तो पढ़ नहीं रहा, और पढ़ रहा है तो सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए। मैं दिल्ली से आया हूं, आपको सिर्फ एक डेटा पेश करता हूं। अगर यहां कोई 80% नंबर ले आए तो हजरत मौलाना तौहीद रजा साहब या मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब कुबला अजमली के हाथों, उनके वालिदैन चाहेंगे कि किसी बड़े आदमी के हाथों मेरे बच्चे को कोई शील्ड मिल जाए, है ना, शील्ड मिल जाए, अवार्ड मिल जाए। ठीक है, हौसला अफजाई करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है 2000 आज किस दौर में आप सांस ले रहे हैं? ये 21वीं सदी है। 2021 का एक सर्वे बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक शहर दिल्ली का, दिल्ली के अंदर 1623 बच्चे ऐसे थे जो 97% नंबर लाए थे। 97% मार्क्स लाना कोई आसान बात है? बताइए आप। 97% प्लस मार्क्स लाए वो बच्चे, किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीमें अवार्ड देने वाली होती हैं, उन्होंने भी हिसाब लगाया होगा कि भाई 1600 बच्चे, कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो बच्चों, आपके लिए एक पैगाम यह है, पढ़ना है, तालीम हासिल करना है। इल्म की बात मुझसे पेशरो खतबा ने भी की होगी, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे, इल्म की जो तकसीम आपने की है, इसी तकसीम ने आपको पीछे ढकेल दिया है। सैयद हामिद ने कभी कहा था, साबिक वाइस चांसलर AMU, उनके एक मकाले में उन्होंने लिखा है कि बर्रे सगीर के मुसलमान उस दिन से पस्ती की जानिब ढकेल दिए गए, उस दिन से वो तरक्की से तनज़्ज़ुली की जानिब चले गए, जिस दिन से उन्होंने इल्म को 2 नाम दिया, इल्म दीन और इल्म दुनिया। अभी नमाज मगरिब मैंने अदा की थी, हजरत मौलाना अली अकबर साहब क़िबला जो इदारे के प्रिंसिपल हैं, उनकी इक़्तिदा में उन्होंने नमाज के बाद एक दुआ मांगी थी, हाथ उठाकर जो दुआ मांगते हैं ना, तो उसमें हजरत ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफिया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया, या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, जैसे कह लें वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम के सीधे का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्मे नाफे का सवाल करता हूं, तुझसे इल्मे नाफे मांगता हूं। हर वो इल्म जो इंसानियत को फायदा पहुंचाए, वो इल्म नाफे बन जाता है। मुझे बताइए, अगर मेडिकल साइंस पढ़ना बच्चे बंद कर देंगे, हजरत क़िबला मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद गिरामी की तबीयत नासाज हो जाए, तो हम इलाज के लिए कहां ले जाएंगे? क्या मुबारकपुर अशरफिया में एडमिट कराएंगे? सकाफा में एडमिट कराएंगे? किसी बड़े दारुल में एडमिट कराएंगे? हमें एक अच्छी सी खूबसूरत, सुना है कि इदारे ने अभी 250 या 300 गज जगह ली है। जावेद साहब बता रहे थे, इदारा दारुल हनफिया कादरिया, आपका इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और इदारे ने जमीन खरीदी है। कल एक बहुत बेहतरीन इदारा आपको कायम करना है, एक अच्छा नक्शा तैयार करवाना है। क्या किसी दारुल में जाएंगे? जब आपके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं होगा, तो दुबई में एक मस्जिद आप देखकर आए थे, बड़ी खूबसूरत थी, अब तो दुबई जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो उंगली के एक सर्च पर सारी मस्जिदें आपके सामने आ गई। आपने गूगल में एक सवाल डाला और गूगल से भी बढ़कर एक चीज आई है आजकल, एक डिवाइस है, नाम सुना है आपने? एलेक्सा। 3500 रुपए दाम है उसका।
खरीद लीजिए, 3,500 रुपए दाम है। इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर लीजिए और अलेक्सा से पूछिए कि अलेक्सा ये बताओ इमाम बुखारी कब पैदा हुए थे, फौरन जवाब देगा। इमाम बुखारी की वालदा का नाम क्या था? आप इतने किताब की वर्क गर्दानी करेंगे, उससे 2 सेकंड, माइनर 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर हाजिर है। दुनिया का कोई भी सवाल अलेक्सा के सामने लेकर जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। आज सिविल सर्विस के इम्तिहानात कराने वाले, यूपीएससी के एग्जाम कराने वाले आज परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा बाप का बेटा एग्जाम लिखने के लिए आए और कान में वो डिवाइस, छोटा सा डिवाइस कहीं लगा ले और वो यूं ही खुजाते, कान खुजाते, सिर खुजाते कहते, अरे गांधी जी कब पैदा हुए थे, गांधी जी कब पैदा हुए थे। अब वो इतना बोला और इधर से जवाब आ गया। समझ रहे हैं आप? गांधी जी की मां का नाम क्या था, पता चला जवाब आ गया। अदमे ताउन तहरीक कब चली थी, वो जवाब आ गया। अब उस तरह के सवालात नहीं बन रहे हैं। हमारे बच्चे तो रट्टा मार रहे हैं उल्टी करने के लिए। क्या करेंगे रट्टा मार के? जो जितना ज्यादा रट्टा मारता है उतनी फास्ट उल्टी करता है। अब ये उल्टी करने का जमाना लद गया। अब पढ़ाई का तरीका चेंज हो रहा है। आपको पढ़ना है। स्टेज से आपके उलमा, हमारे उलमा आपको बताते हैं कि तालीम हमारी नाकामियों का हल है, लेकिन साथ में यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी तालीम। इसलिए कि जिस तालीम के पीछे आप भाग रहे हैं उस तालीम की मियाद पूरी होने वाली है। अब यूपीएससी में यह सवाल नहीं होता कि गांधी जी कब पैदा हुए थे। अब यूपीएससी में सवाल यह आता है कि ये बताओ कि गांधी जी आज के दौर में होते तो क्या कर रहे होते। अब ये सवाल जब आप अलेक्सा से पूछेंगे तो अलेक्सा कहेगा, सॉरी सर, माफ कीजिए मुझे, ये मशीनों के लायक सवाल नहीं, ये इंसानों के लायक बनाया गया सवाल है। प्लीज आप मुझे माफ करें और इंसानों से संपर्क करें। तो अब आपको गौर व फिक्र करके फिर जवाब देना है। तो आपको पढ़ना तो है, तालीम तो बहर सूरत हासिल करना है। और तालीम के मामले में ये मदरसों का, इन मदरसों का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिन मदरसों ने हम जैसों को जुबान दी है, हम जैसों को बोलने की सलाहियत दी है। अगर आज अगर आपका ये बेटा मदरसे से निकलकर यूनिवर्सिटी में पहुंचा है तो इसी दारुल उलूम हनफिया कादरिया, दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया के को जीना बनाकर ही पहुंचा है। इन मदरसों को आप हल्के ना में न लें। देश का पहला वजीर तालीम देने वाला कोई स्कूल या कॉलेज नहीं था। देश को पहला आजाद भारत में जो वजीर तालीम मिला था वो मदरसे ही का प्रोडक्ट था, जिसे दुनिया मौलाना अबुल कलाम आजाद कहती है। अभी फिलहाल में हमारे पीएम का इंतकाल हुआ, मनमोहन सिंह जी, वो मदरसे के प्रोडक्ट थे। उर्दू में अपना खुतबा पढ़ा करते थे। उनका खुतबा लिखने वाला मेरा मुक्तदी जो बटला हाउस में रहता है, बेहतरीन उर्दू पढ़ा करते थे मनमोहन सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहतरीन उर्दू बोला करते थे, लिखा करते थे। तो उर्दू के जरिए आप तरक्की कर सकते हैं, अरबिक के जरिए आप तरक्की कर सकते हैं, पर्शियन के जरिए आप तरक्की कर सकते हैं। शर्त यह है कि तलबा को मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसी करनी होगी? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। सुकरात का नाम सुना है आपने? सुना है ना? सुकरात बहुत बड़ा फलसफी था। एक बंदा गया सुकरात के पास, उससे कहा, सर मुझे सक्सेस का फार्मूला बता दो, यानी कामयाबी का फार्मूला बता दो, सक्सेस का फार्मूला। सुकरात ने कहा, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, भागो यहां से, किसी और के पास जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं आपसे फार्मूला लेकर जाऊंगा, आप जैसा अजीम दानिश्वर और फलसफी वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। सुकरात ने देखा ये मान नहीं रहा है, उसे घर के अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद। वो बंदा अंदर रह गया। सुबह हुई, दरवाजा खोला, उसने हाथ जोड़ के कहा, सुकरात से अब तो बता दो, सक्सेस का राज बता दो, फार्मूला बता दो। उसने हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ दरिया के किनारे, वहां बताऊंगा। जब दरिया के किनारे पहुंचा, उसने कहा, अब बता दो। सुकरात ने कहा, बीच नदी में चल। बीच नदी में ले गया। अब वो बंदा हाँप रहा है, डर के मारे कि इसका इरादा क्या है। और ले जाते जब इतने पानी में ले गया, सुकरात ने उसका सर का बाल पकड़ा और उसके सर के बाल पकड़कर उसे डबो दिया और पूरी ताकत के साथ उसे 1 मिनट तक डबोए रखा। अब वो परेशान है कि पानी से किसी तरह से मैं बाहर आऊं। 1 मिनट के बाद सुकरात ने कहा, कहीं मर न जाए, इसीलिए उसे छोड़ा।
वो जब ऊपर को आया तो उसने एक सांस ली, और सांस लेने के बाद उसने कहा कि सुकरात क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं सक्सेस का फार्मूला लेने आया था, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों मौत की गोली लेने नहीं आया था। सुकरात ने कहा सक्सेस का फार्मूला तो दे दिया। उसने कहा अरे सक्सेस का फार्मूला कब दिया आपने? उसने कहा नहीं मिला तुम्हें फार्मूला, मुझे ये बता बेटा कि जब मैंने तुझे पानी में डुबोया था उसके बाद तेरी हालत क्या थी? उसने कहा बहुत ज्यादा गैर हो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं मर जाऊंगा। सुकरात ने कहा फिर उसके बाद? उसने कहा फिर उसके बाद आपने मुझे राहत दी, तो ये सांस ली तो मेरे अंदर जान में जान आई। तो सुकरात ने कहा जिस तरह से तू इस सांस के लिए बेताब था, जिस दिन तू अपनी तालीम में, अपनी तिजारत में, अपने मामलात में तरक्की की हर उस शाहरा में, तरक्की के हर उस मैदान में जहां तू तरक्की चाहता है, जब तक यही जज्बे जुनू तेरे अंदर नहीं होगा सक्सेस नहीं हो सकता। तरक्की का राज यहां छुपा हुआ है। हम थोड़ी सी मेहनत करके चाहते हैं कि हम तरक्की कर जाएं। हम गालियां देने में, बद्दुआएं देने में एतमाद करते हैं। जो कौमें, जो तहरीक, जो तंजीम पिछले 100 सालों से मेहनत कर रही थी, आज वो अपनी मेहनत का फल खा रही है, तो हमारे पेट में मरोड़ हो रहा है। हम बद्दुआएं कर रहे हैं उसके लिए। अरे उनके हाथ में ये सब कुछ कैसे आ गया? आज इख्तिदार उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर की सारी चाबियां उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, कोर्ट कचहरियों में उनके लोग। 100 साल मेहनत है। आपने उन 100 सालों में क्या किया? मेहनत देखिए, दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो दुनिया में इज्जत पाने के लिए आपको मेहनत करना होगी, भेदभाव खत्म करना होगा। आपको यह देखना नहीं है कि मैं किससे ले रहा हूं। आप देखें, हमारे असातिज़ा बैठे हैं दोनों जारी, बद्र की जंग इस्लाम की पहली जंग है, और जब बदरी कैदियों में वो असीरान, वो कैदी आए जिन्हें मैथमेटिक्स आता था, हिसाब, गणित और दूसरे उलूम आते थे, पैगंबर इस्लाम ने पहले तो ये उसूल बताया कि देखो भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने के एवज मैं फिदिया लूंगा, फिदिया दे दो, अपनी जान छुड़ा लो। कुछ लोगों ने अर्ज किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो फिदिया अदा करने के लिए पैसे नहीं है। तो आपने फरमाया क्या तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? उन्होंने कहा लिखना पढ़ना तो आता है। तो रसूल गिरामी ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे सहाबा के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, तुम्हारे 4000 दिरहम माफ कर दिए जाएंगे। कितने? 4000 दिरहम फिदिया रखा गया था, और सहाबा के बच्चों की 10-10 बच्चों की क्लास बनाई गई, जमात बनाई गई, और उन बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फिदिया माफ कर दिया। अब मैं रुककर आपसे एक सवाल करता हूं कि जो बदरी कैदी थे, जो मुशरिकीन में से थे, उनसे सहाबा के बच्चे जो पढ़ रहे थे, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा था? क्या उन्हें वजू का तरीका सिखाया जा रहा था? क्या उन्हें गुस्ले जनाबत का तरीका सिखाया जा रहा था? क्या उन्हें किताबुल बुयू पढ़ाया जा रहा था? क्या उन्हें कुरान की तालीम दी जा रही थी? भाई वो तो खुद मुशरिक है, तो वो कुरान की तालीम कैसे दे सकते हैं? मालूम यह हुआ वो कुरान की तालीम नहीं ले रहे थे, और वो मुशरिकीन कुरान की तालीम नहीं दे रहे थे। सहाबा के बच्चों को रसूलुल्लाह ने अपने दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से, वो इल्म सीखने और सिखाने की, बच्चों को सीखने की तरगीब दी और उन्हें सिखाने की तरगीब दी, जिस इल्म को आज हम इल्म दुनिया कहते हैं, जिन्हें हम असरी उलूम कहते हैं। मालूम यह हुआ कि असरी उलूम का हासिल करना यह भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के नामों में से एक नाम है मुअल्लिम, है ना, मुअल्लिमे कायनात। मुअल्लिम को अंग्रेजी में टीचर कहते हैं, है ना। तो टीचर, हमारे नबी टीचर थे, और कैसे टीचर थे? इतने बड़े टीचर थे कि खुदा के बाद सबसे बड़े टीचर, खुदा उनका उस्ताद अर्रहमान वल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, और रहमान के बाद महबूब रहमान से बड़ा टीचर कोई नहीं। और इनकी दरसगाह का पढ़ा हुआ बच्चा
आप देखेंगे, ये शाबान का महीना है, आज तारीख कौन सी हो गई इधर शाबान में? इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनकी जानिब आपका इदारा भी मंसूब है, दारुल हनफिया, और उनकी तारीख भी है, उनके उर्स का मौका है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दरसगाहे नबुव्वत के फैज याफ्ता सहाबा, मुकद्दस सहाबा के शागिर्द थे। अहले बैत में तकरीबन 9 या 12 ऐसे अफराद हैं, बशमूल इमाम जाफर अस्सादिक अलैहिस्सलाम, जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठे तलबा से, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेजेस के, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इल्म का आपके अंदर इतना ज़ौक़ होना चाहिए, इतना शौक़ होना चाहिए कि अगर आपको ये मालूम हो कि हमारे मोहल्ले के बसावनगंज के फना SC ST OBC या किसी भी समाज के किसी भी तबके के बंदे के पास वो इल्म है, वो नॉलेज है, तो आपको वहाँ जाकर ले लेना चाहिए।